हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप? हितेश फोटोग्राफी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसका क्या, अपर्चर। अपर्चर होता क्या है, वो वर्क कैसे करता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। दोस्तों, जब हम फोटो एक्सपोज करते हैं तो उसकी जो तीन मेन स्तंभ होते हैं जिसको हम एक्सपोजर ट्राई एंगल भी कहते हैं, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, जो एक्सपोजर ट्राई एंगल होता है वो तीन चीजों पर निर्भर होता है। पहला अपर्चर, शटर स्पीड, आईएसओ। दोस्तों, इसी तीनों को मिला के एक फोटो एक्सपोज होती है और ये इसी तीनों को मिला के जो कैमरे का सेंसर होता है उसके अंदर कितनी लाइट आनी चाहिए, ये तीनों मिलके इसको कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, जो अपर्चर जो होता है उसे हम एफ नंबर के नाम से भी जाना जाते हैं या उसे एफ नंबर भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि इसका लास्ट एफ नंबर क्या है। उसका मतलब है उसकी सबसे छोटा जो नंबर होता है अपर्चर का, मान लीजिए कि f1.4 या f2, ये सबसे लास्ट नंबर, उसको हम कहते हैं f स्टॉप। दोस्तों, जो ये फीचर होता है अपर्चर का, ये कैमरे के अंदर नहीं होता। ये जो फीचर होता है ये लेंस में आता है कि आपके लेंस के अंदर लास्ट f नंबर क्या है, ये लास्ट स्टॉप क्या है। जैसे जो छोटे प्राइम लेंस होते हैं या 50mm लेंस होते हैं, उसमें जो लास्ट स्टॉप नंबर होता है वो बहुत छोटा नंबर होता है, जैसे कि f1.4, f2 या 2.8। तो दोस्तों, जो अपर्चर जितना नंबर छोटा होता है तो उसका जो लाइट जो कैपेसिटी होती है उतनी ही ज़्यादा उसमें लाइट आ सकती है और उतने ही ज़्यादा ये कम लो लाइट में भी फोटो ये खींच सकता है। दोस्तों, जो अपर्चर नंबर होते हैं ये हर कैमरे में अलग अलग होते हैं। जैसे कि कॉमन एफ स्टॉप अपर्चर जो साइज होता है, अपर्चर साइज ये हर कैमरे में या लेंस में अलग अलग होते हैं। जैसे कि f2, f2.8, f4, f5.4 और f8, f11, f16। f16 के बाद f नंबर 18 भी होता है, f22 22 नंबर होता है। तो ये लेंस के अंदर डिपेंड करता है कि आपका पास कौन सा लेंस है। दोस्तों, एक चीज़ और होती है कि मार्केट में जितना आपका अपर्चर नंबर जितना छोटा होगा उतने ही उस लेंस की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि कम लो लाइट में भी छोटा अपर्चर नंबर होता है 2.8 या 4, उसमें वो ज़्यादा लाइट अब्सॉर्ब करता है और एक अंधेरे में भी या कम लाइट में भी एक अच्छी फोटो आपको एक्सपोज करके दे सकता है। दोस्तों, अपर्चर एफ स्टॉप हमेशा उल्टा काम करता है। जितना ही उसका नंबर छोटा होगा तो उसका होल उतना ही बड़ा होगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, जैसे कि ये आप देख सकते हैं लार्ज अपर्चर नंबर कितना है, f2 है, तो इसको आप होल दे सकते हो कि ये कितना बड़ा है, ये इसका होल इतना बड़ा है। जितना इसका बड़ा होल होगा उतने ही लाइट इसके अंदर ज़्यादा आएगी। तो आप समझ, इसको कहते हैं मीडियम अपर्चर, इसका नंबर है f8। तो दोस्तों, देख सकते हो कि f8 है तो इसका जो होल ये कम खुल रहा है, ठीक है। जो बड़ा नंबर होगा जिसको हम f22 कहेंगे, इसका देख सकते हैं कि इसका लाइट कितना मतलब होल कितना छोटा हो गया है। तो उस हिसाब से इसका डिपेंड करते हैं कि इसमें लाइट कितनी आएगी। तो जितना f नंबर छोटा होता है तो उतना ही उसका होल उसका बड़ा होता है। ये सिंपल सी आपकी लॉजिक है। जैसे हमारी आंख होती है तो आप देखते हो कि आप जैसे जब रोशनी होती है तो आपकी पुतलियां सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने का मतलब क्या है कि आप उतना ही देखते हैं। जितना आप अंधेरा होगा तो आपकी पुतलियां जो होती है वो फैल जाती है और वो ज़्यादा फोकस और ज़्यादा एरिया को देख पाती है। दोस्तों, जो अपर्चर होता है उसको भी हम डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं या डेप्थ ऑफ कंट्रोल कहते हैं। एक होता है वाइल्ड डेप्थ ऑफ फील्ड। वाइल्ड डेप्थ ऑफ फील्ड दोस्तों उसे कहते हैं जिसमें हमारा एफ नंबर 8 होता है, 11, 16, 22। उसमें दोस्तों क्या होता है कि हमारा जितना भी सब्जेक्ट होता है वो सारा फोकस में होता है। मान लीजिए आप एक ग्रुप फोटो खींच रहे हैं तो ग्रुप फोटो में जो आप फोटो खींचेंगे उसमें हमेशा एफ नंबर बड़ा होगा। मतलब कि एफ नंबर आपका 8 हो सकता है, 11 हो सकता है, इसके ऊपर हो सकता है। तो उससे क्या होगा दोस्तों, बड़ा नंबर जो रखने से होता क्या है कि आपकी जो डेप्थ ऑफ फील्ड है, जो आपका बैकग्राउंड और आपका फोरग्राउंड सारे ही फोकस में रहेंगे, सारे ही शार्प फोटो आएगी। तो उसको हम कहते हैं वाइल्ड डेप्थ ऑफ फील्ड। जितना एफ नंबर बढ़ेगा उसको हम वाइल्ड डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं। दोस्तों, इसे हम यूज करा जाता है जैसे वेडिंग में ग्रुप फोटोग्राफी होगी कोई से भी, या आप किसी
लैंडस्केप की फोटो खींच रहे हैं, किसी मोनूमेंट की फोटो खींच रहे हैं, उसमें आप देखते हैं कि सारा जो हिस्सा वो सारा फोकस में होता है और बिल्कुल शार्प होता है, उसे हम वाइड डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब दोस्तों होता है कि आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है वो आपका खाली फोकस होगा और बाकी उसका पीछे का एरिया सारा ब्लर हो जाएगा। जैसे आप डेप्थ शैलो डेप्थ फील्ड का मतलब यही है, जैसे आप पोर्ट्रेट शूट कराते हो, उसमें देखते हो कि जो सब्जेक्ट होता है, जो हमारा मॉडल होता है, वो खाली हम उसको हम क्या कहते हैं फोकस में रखते हैं और उसका पीछे का हिस्सा ब्लर या सारा उसका पीछे का हिस्सा ब्लर हो जाता है, उसको हम शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं। इसको आइए समझते हैं। जैसे दोस्तों ये देख रहे हो, इसका नंबर f नंबर 2.8 है। जितना नंबर इसका छोटा होता जाएगा तो ये तो इसका होल उतना ही बड़ा हो गया। उसको हम क्या कहते हैं, इसको अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे कि लार्ज अपर्चर या मोर लाइट सेंसर या शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये f 5 और 6 है, ये बीच का नंबर है, इसमें आपको मीडियम डेप्थ ऑफ फील्ड कहेंगे। और जो f11 है, f12 है, तो उसको हम क्या कहते हैं स्मॉल अपर्चर, उसे कहते हैं लेस लाइट सेंसर, इसे कहते हैं डीप डेप्थ ऑफ फील्ड। दोस्तों कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि लार्ज अपर्चर और स्मॉल अपर्चर में, जैसे मैंने पहले बताया, इसको हमेशा ये उल्टा हो जाता है। जैसे कि हम लार्ज अपर्चर बोलेंगे, लार्ज अपर्चर का मतलब है कि जो उसका f नंबर होगा वो हमेशा छोटा हो जाएगा, f2 या f4 हो जाएगा। जिसको हम स्मॉल अपर्चर बोलेंगे तो उसका नंबर हमेशा बड़ा होगा। बड़ा मतलब कि 8, 11, 16, 22। जैसे कि ये आप फोटो दे सकते हो, इसमें लिखा हुआ लार्ज अपर्चर। लार्ज अपर्चर का मतलब दे सकते हो कि ये इसका जो नंबर होगा वो हमेशा f1.4, f2, f4 होगा। और जो स्मॉल अपर्चर है इसका, जैसे ये देख सकते हो, ये इतना सा जो है तो उसका हमेशा नंबर f5 और 6, 8, 11, 16 होगा, जिसको कहते हैं हम शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड और जिसको एक्सटेंड डेप्थ ऑफ फील्ड या वाइल्ड डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं। दोस्तों हमारे पास कुछ फोटोज हैं, उस फोटो को देख के समझेंगे कि स्मॉल अपर्चर और लार्ज अपर्चर को हम कैसे पहचाने। तो कुछ फोटो है, आइए हम देखते हैं। जैसे कि दोस्तों ये, तो दोस्तों इसमें देख सकते हो जैसे कि ये मंकी है, इसमें हमारा अपर्चर रहेगा f.2.8, जिसको हम लार्ज अपर्चर बोलेंगे। लार्ज अपर्चर का मतलब कि f नंबर छोटा। ठीक है, ये देख सकते हैं। जब आपको ये इसमें देख सकते हैं कि हमने इसका f नंबर 2.8 रखा है, तो उसको पीछे का बैकग्राउंड दे सकते हैं कि ये सारा ही ब्लर हो गया। तो आप 2.8 या f4 नंबर रखेंगे तो उससे होगा क्या कि आपका पीछे जो आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे कि ये सारा सब्जेक्ट हमारा शार्प है और पीछे का बैकग्राउंड ये पूरा ब्लर हो गया है। तो दोस्तों एक ये भी चीज मेथड करती है कि आपके सब्जेक्ट से आपका बैकग्राउंड जितना डिस्टेंस रहेगा, जैसे कि आपका ये एक सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया और आपका बैकग्राउंड बहुत दूर है, तो उतने ही आपके पीछे डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ जाएगी और पीछे का बैकग्राउंड उतना ही ब्लर आएगा। जैसे कि मान लो कि आपका सब्जेक्ट ये है और आपका बैकग्राउंड ही पीछे ये है, तो आपका क्या होगा, ज्यादा ये बैकग्राउंड डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं मिलेगी इसको, तो ये पूरा थोड़ा सा ये भी इसको ये शार्प होगा। जैसे दोस्तों एक ये फोटो है जिसको हम शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड कह रहे हैं। इसमें हमने क्या करा है दोस्तों, इसमें जो हमने f नंबर ये बिल्कुल स्मॉल रखा हुआ है, जिसका हमने f नंबर रखा है 2.8, जिसको हमने सिर्फ यहाँ पे फोकस करा है। देख सकते हैं कि ये हिस्सा खाली फोकस में है और बाकी इसका ये सारा हिस्सा ये आउट ऑफ फोकस हो गया। तो दोस्तों ये हमने इसको मैनुअल फोकस करा है। तो आप छोटा f नंबर मतलब 2.8 या 1.4 जैसा डिपेंड करता है आपका लेंस कैसा है, तो उस हिसाब से आप छोटा नंबर रख के आप ही इसको मैनुअली फोकस करके ऐसा आप एक्सपोजर पा सकते हैं। तो इस फोटो में भी दोस्तों हमने क्या करा है कि इसको हमने ये चीज शार्प रखी है और बाकी देखते हो कि आगे का भी और पीछे का भी ये हिस्सा सारा आउट ऑफ फोकस हो गया है। तो इसमें दोस्तों हमने करा क्या है, इसका f नंबर हमने जो हमारा ये प्राइम लेंस है जो कि एक 50 mm लेंस आता है, उसके अंदर जो लास्ट f स्टॉप नंबर होता है वो f1.8 होता है। तो इसमें हमने क्या करा है, इसको हमने 2.8 पे इसका f पॉइंट रखा है और इसको हमने मैनुअली फोकस रखा है। इससे हुआ क्या है कि देखो आगे का हिस्सा इतना आउट ऑफ फोकस हो गया और पीछे का आउट ऑफ फोकस हो गया। जितना हमें हिस्सा ये हमें शार्प रखना था, खाली हमने उसको इतना ही दिखाया है।
एक दोस्तों ये भी फोटो देख सकते हो कि हमने आगे का हिस्सा है इसको खाली हमने शार्प रखा है और पीछे का डेप्थ ऑफ फील्ड देखते हो कितनी डेप्थ ऑफ फील्ड आ रही है। तो बाकी पीछे का जितना सारा हिस्सा है ये सारा आउट ऑफ फोकस हो गया, इसको हम ब्लर भी कहते हैं। तो दोस्तों यही एक इसको भी हम डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं। और अपर्चर का यही खेल है, आप अपने हिसाब से कितने जगह को आपको फोकस में रखना है और कितनी जगह को आपको आउट ऑफ फोकस रखना है। तो अपर्चर से हम इसको सेट करके अपने कैमरे से अपने लेंस के हिसाब से तो हम अपने एक्सपोजर को अपने पिक्चर को और बेहतरीन बना सकते हैं। तो दोस्तों तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ISO और शटर स्पीड क्या होती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।